जायदाद के तनाजे पर सगे बेटे ने छुरियों के वार से अपनी सगी मां को कत्ल कर दिया। कत्ल का यह खौफनाक वाकया कहां पर रूनुमा होता है और कत्ल करने के बाद वो दरिंदा सिर्फ बेटा कहां पर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में क्या तहकीकात की है, इस वाकये की तमाम तरह डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, यकीन करें आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अफसरदा हो जाएंगे, पांव तले जमीन निकल जाएगी कि वो माँ बाप जिसकी हम खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और जिनके पांव तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, उसने अपनी सगी 70 साला माँ को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। कत्ल का ये खौफनाक वाकया लाहौर का इलाका सुंदर है और वहाँ पर एक निजी सोसाइटी के अंदर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, जहाँ पर जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने अपनी ही वालदा को कत्ल कर दिया है। अब कत्ल के पीछे असल वजह क्या बनती है? दो भाई हैं जिसका नाम मोहम्मद अहमद और अली हुसनैन है। अली हुसनैन और मोहम्मद अहमद के दरमियान जायदाद के तनाज़े की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि ये दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद अहमद जो है वो छुरी का वार करता है जिससे अली हुसनैन जख्मी हो जाता है और वालदा दरमियान में उनको छिड़वाने की कोशिश करती है, जिसका नाम रजवाना बीबी है और 70 साल इसकी उम्र है। यानी कि एक बूढ़ी माँ थी जिसको एक जालिम बेटे ने छुरी मारकर कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही इनकी वालदा छुड़वाने की कोशिश करती है तो वो जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से ये छोड़कर वहां से फरार हो जाता है और वालदा को मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया जाता है। जख्मों की ताब ना लाते हुए वो माँ दम तोड़ जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और एक मुकदमा दर्ज करती है और वो शख्स रूपोश हो चुका है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए तमाम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। उनको बरोए कार लाते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि इस शख्स ने जायदाद, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद की खातर दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी और लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि एक बेटा जिसने अपनी सगी माँ को छुरी मारकर कत्ल कर दिया। ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले कई ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जहां पर जायदाद की खातर बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। थाना छांगा मांगा की हदूद में बेटे ने अपने बाप को नशा पिलाकर से हुए बाप को सर के ऊपर फायर मार दिया। उसके बाद दूसरा वाकया कसूर के अंदर पेश आया, जहां पर जायदाद की खातर बेटे ने अपने बाप को गोली मार दी। यानी कि वो जायदाद, जिंदगी का इंसान को पता नहीं है कि उसकी 10 दिन है, साल, 2 साल, 6 माह, कितनी जिंदगी है। उसके बाद ये जायदाद जो है वो यहाँ पर पड़ी रहेगी। वो कब्र जिसके अंदर इंसान को दफन किया जाता है, वो 2 गज की ज़मीन जो है वो भी उसकी अपनी नहीं होती। लेकिन इस लालच और हवस में इंसान इतना आगे निकल जाता है कि वो अपने रिश्तों को भी भूल बैठता है। वो माँ जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, तमाम मुश्किलात को फेस करते हुए उस बेटे को जवान किया, उसकी शादी, वही बेटा जायदाद की खातर अपनी वालदा को इतनी खौफनाक मौत देता है। पिछली उम्र में 70 साल उसकी उम्र है और उसको छुरी मारकर कत्ल कर देता है। मेरे ख्याल में इस दरिंदानुमा इंसान को इस मुआशरे के लिए निशानी इबरत बनाना चाहिए। वो औलाद, वो बेटे या बेटियां जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं, वो पुलिस के अफसरान को चाहिए कि उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनकी सज़ा इस मुआशरे के लिए निशानी इबरत बने। लोगों की नस्लें याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने माँ बाप के साथ जुल्म करेंगे तो उसके बाद कानून आप लोगों को ये सज़ा देगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।